बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो आजकल हर किसी के जहन में है कि इस कोरोना नामी वबा का खात्मा कब होगा, कब दुनिया खुल के सांस ले पाएगी, या अब ऐसे ही इंसान को इस वबा के साथ जीना होगा। जब से इस वबा ने इंसान को कैद की सजा सुनाई है, तब से हर मुकय्यद शख्स के जहन में कई सवाल हैं कि जमीन पर बनी नो इंसान के लिए बदतरीन साल कौन सा गुजरा है। जैसे अब लोग कोरोना नामी वबा के हाथों जान गंवा रहे हैं, क्या इससे पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ था? तो आइए हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस के मुताबिक ये वबा है क्या और ये कब खत्म होगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कोरोना वबा के बारे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है और जब ये वबा खत्म होगी तो उसके बाद दुनिया का मंजर कैसा होगा। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक दुनिया इस वक्त एक क्रूशल ट्रांजिशन से गुजर रही है और साल 2020 इस तब्दीली यानी पाइसिस का आखिरी साल था, लेकिन 2021 बुर्ज दल के दौर यानी एक्वेरियस के दौर का पहला साल होगा। एक्विश की उम्र बहुत तवील 2160 साल है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि यह ट्रांजिशन कम से कम 100 साल तक चलेगा और पहले 20 साल दुनिया में काफी हंगामे हो सकते हैं। ये सब एक नए दौर में दाखिल होने की तैयारियां हैं। 2020 पुराने दौर का आखिरी साल था और 2021 इस नए दौर का पहला साल है। इस वक्त एक नई दुनिया की पैदाइश हो रही है और पैदाइश का अमल हमेशा तकलीफ दे होता है। जैसे जब एक मां एक बच्चे को पैदा करती है तो उसके जिस्म में कई तब्दीलियां आती हैं। बिल्कुल इसी तरह कायनात में भी तब्दीली का ये अमल हो रहा है। एक दौर खत्म हो रहा है और दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। 2021 ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब हचकोले खाता हुआ जा रहा है, लेकिन 2022 के पहले 6 महीने तो पुरसुकून गुजरेंगे, लेकिन जुलाई के बाद हालात फिर कशीदा हो सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में खिंचाव आ जाएगा, हर मुल्क दूसरे को आंखें दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बेहतर होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद दुनिया की बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। ट्रांजिशन के इस दौर में यानी 2020 के आखिर में और 2021 के शुरू में जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे गैर मामूली तौर पर काबिल और ज़हीन होंगे। पिछली नस्ल के लोग इस दौर में पैदा होने वाले बच्चों की जहानत देख देख कर हैरान होते रहेंगे। ये बच्चे दरअसल इंडिगो बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग और बहुत काबिल बच्चे होंगे। पिछला दौर जो हम गुजार आए हैं उस दौर में मादा परस्ती ने अरूज पकड़ा था। दुनिया सिर्फ पैसों की कदर करने लगी थी, लेकिन अब ये एक्विश दौर लोगों की अकदार में नुमायां तब्दीलियां लाएगा। अब तक लोग एक दूसरे की इज्जत पैसा और उसका स्टेटस देखकर करते आए हैं, लेकिन अगले 20 सालों में ये रवैया बदलने वाला है। एक्विश दौर दुनिया में एक मुख्तलिफ एनर्जी लाएगा। अब दुनिया स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा अहमियत देने लगेगी, यानी रूहानियत की तरफ दुनिया का रुझान बढ़ने लगेगा। इस नए दौर में लोग एक दूसरे की सलाहियतों की कदर करेंगे, एक दूसरे के कामों को सराहेंगे। ये एक खुशहाली के दौर का आगाज भी है। अब दुनिया तेजी से एक नए मंजरनामे की तरफ बढ़ेगी। लोगों के नजरियात के साथ इकोनॉमी, कल्चर में भी इनकलाब आने वाला है। अब आपको मौसमों में भी तब्दीलियां नजर आएंगी। ये थे एक्वेरियस के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी अभी कुछ महीनों तक जारी रहेंगे। जैसे इस वक्त जुलाई 2021 तक, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में दुनिया में जो जो तब्दीलियां हो सकती हैं वो सबके लिए परेशान कुन भी हो सकती हैं, जिसमें कोरोना की वबा अभी 2022 तक मजीद चलेगी।
दुनिया के कई ममालिक में मुआशी बहरान हो सकता है, लोग बेरोजगार हो सकते हैं, नौकरियां जा सकती हैं, कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। बहुत से ममालिक में सोशल ब्रेकडाउन हो सकता है, लोग हड़तालें करेंगे, मुजाहिरे करेंगे। आलमी सतह पर कोई जंग का भी माहौल बन सकता है, सैलाब आ सकते हैं, बड़े पैमाने पर जंगलों में आग लग सकती है। ये वही बात है कि एक दर बंद हो रहा है और एक नया दरवाजा खुलने जा रहा है। एक्विश दौर के शुरू के महीने तो मुश्किल होंगे, क्योंकि ये एक नए दौर की पैदाइश का वक्त है, लेकिन इस प्रोसेस में कई साल भी लग सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बेहतर और अच्छी खुशखबरियों की तरफ जाएंगे। अब यहां एक नजर माजी में पलट के भी देखते हैं कि वबाओं ने कब कब इंसान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। दूसरी जंग अजीम में 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए। 1339 में यूरोप की आधी आबादी ब्लैक डेथ यानी ताउन की बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चली गई। और 1918 में स्पेनिश फ्लू की वबा 10 करोड़ लोगों को खा गई। कुछ लोग कोरोना को भी ऐसी ही हलाकत खेज वबा समझ रहे हैं। हालांकि इससे पहले बनीनो इंसान ने बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां देखी हैं। जैसे 536 भी इंसानी तारीख का होलनाक तरीन साल था। उस साल सूरज स्याह बादलों में छुप गया था और 18 माह तक जमीन पर रोशनी की किरण नहीं पड़ी। उस साल यूरोप, सेंट्रल एशिया और एशिया के कई हिस्सों में ऐसे अंधेरा हो गया था कि साथ खड़ा इंसान भी नजर नहीं आता था। सूरज के छुप जाने से ये इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए और यूरोप बर्फ के गोले की तरह जम गया। यूरोप और एशिया में फसलें तबाह हो गई, अनाज की शदीद किल्लत पैदा हो गई और आयरलैंड जैसे कई मुल्कों में तो 3-3 साल तक गंदम पैदा ही नहीं हुई। तमाम मौसम एक दूसरों में गड़बड़ हो चुके थे। 18 महीनों तक कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को कि यह सर्दी कब खत्म होगी और गर्मी का मौसम कब शुरू होगा। इस अंधेरे के पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं। जैसे एक थ्योरी यह भी है कि बहुत से आतिशफिशां एक साथ फटे होंगे तो उनके धुएं ने सूरज के गिर्द धुएं की एक मोटी तह जमा दी होगी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं आ सकती थी। ये कुछ वबाएं, कुछ आफतें थी जो इंसान पर पहले गुजरी हैं। लेकिन अब ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन इतना नुकसान नहीं कर रही जितना ये पहली वबाएं कर चुकी हैं। अपने लिए भी दुआ करते रहें और दूसरों के लिए भी दुआ करते रहें। खुश रहें, खुशियां बांटिए और वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।